हेलो बच्चों, आज अपन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों इसमें देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दिया है पाठ 14 कितना बड़ा और कितना भारी, इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। इसमें आगे देखेंगे क्या दिया है। इसमें दिया है प्रश्न 1 में जोड़िए, तो इन सवालों को आपको जोड़ना है। जोड़ेंगे आप इसको, क्या है 26 किलोग्राम और 252 ग्राम, 53 किलोग्राम और 735 ग्राम, इसको आप जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 और इसको आपने जोड़ लिया तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 2 26 और 252 ग्राम, यहाँ 53 और 735 ग्राम, इसको आपने जोड़ा तो यहाँ कितना आएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और 7 5 12 की 2 हासिल आई 1, 8 और 2 10 का 0, यहाँ 3 है तो यहाँ आएगा 8 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9। इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 है जी, तो इसका 6 और 3 9 हो जाएगा और 5 और 2 7 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 79 किलोग्राम 987 ग्राम आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको जोड़ेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि 65 लीटर और 250 मिलीलीटर और 25 लीटर और 125 मिलीलीटर को जोड़ना है। तो 5 का 5 आ जाएगा, यहाँ 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ 5 और 5 10 का 0 हासिल आएगी 1, 2 और 6 8 और 1 9 90, तो कितना आएगा 90 लीटर और 275 मिलीलीटर आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न अगला दिया है घटाइए, इसको आपको घटाना है। तो यहाँ पर घटाएंगे 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पर इससे कैरी ले लेंगे। तो यहाँ जो होगा 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, यहाँ बचेंगे 5, तो 5 के में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर एक इससे कैरी ले लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, तो यहाँ बचेंगे 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना 1 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, कितना आएगा 21 किलोग्राम 880 ग्राम आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है 65 लीटर और 920 मिलीलीटर में से 35 लीटर और 415 मिलीलीटर को घटाना है। तो 0 में से तो घटेगा नहीं, तो एक इससे ले लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 में से 1 आएगा जाएगा तो 0, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, तो कितना आएगा 30 लीटर 505 मिलीलीटर। इसी प्रकार आपका ये आ जाएगा बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है एक गाड़ी में 100 किलोग्राम गेहूं की बोरी है, 35 किलोग्राम की चावल की बोरी और 70 किलोग्राम के चने की बोरी तथा 20 किलोग्राम के सोयाबीन की बोरी रखी गई हैं। तो गाड़ी में कुल कितने किलोग्राम अनाज रखा हुआ है। तो आपको जोड़ना है। तो 100 हो गया, ये 35, एक 70, ये 20, इन सबको आपने जोड़ दिया तो कितना आएगा 225 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे आप सही विकल्प दिए हैं, सही विकल्पों को हल करना है। सही विकल्प लिखा है प्रश्न 1, 100 मिलीलीटर के मापक बर्तन से 1 लीटर का बर्तन कितने बार पूरा पूरा भर जाएगा। तो 1 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर में 1 लीटर के कितने बर्तन भरेंगे, तो कितने 10 बार में भर जाएंगे। तो यहाँ पर सी नंबर के सर्किल को आप भर देंगे बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है यदि 1 रुपये में 10 सिक्के का वजन है तो 48 किलोग्राम नहीं, यदि 1 रुपये के 10 सिक्के का वजन 48 ग्राम है तो ऐसे 100 सिक्कों का वजन कितना होगा। यदि 1 रुपये के 10 सिक्कों का वजन कितना 48 है तो 100 सिक्कों का कितना हो जाएगा 48 से गुणा कर देंगे अपन, तो कितना हो जाएगा 400। इसका आएगा बच्चों ये गलत है, इसका ए आ जाएगा। तो यहाँ पर ए लिखेंगे अपन, कितना आएगा 4800। तो इसका कौन सा आएगा ए नंबर का सर्किल आपको भरना है बच्चों। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है एक समान त्रिज्या वाले गिलास में 6 कंचे डालने पर पानी का स्तर 30 मिलीलीटर ऊपर उठ जाता है। तो 60 मिलीलीटर स्तर ऊपर उठाने के लिए और कितने कंचे डालने होंगे। अगर 6 कंचे डालते हैं तो इतना हो जाता है, तो 6 कंचे डालने से उसका कितना हो जाएगा बी आ जाएगा। इसका बी नंबर का सर्किल भर देंगे। इसी प्रकार आप 6 कंचे डालने से भी उसका बी 60 मिलीलीटर बढ़ जाएगा। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4 दिया है। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 10,000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। तो 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम,
तो 10 किलो में कितने जाएंगे 10,000, तो यहाँ पर 10 किलो आ जाएगा आपका, डी नंबर का भर देंगे सर्किल आप। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है एक बोतल में 3 लीटर दवाई भरी है तो उसमें कितने मिलीलीटर दवाई होगी। तो 1 लीटर में बराबर कितने लीटर मिलीलीटर, 1000 होता है, तो 3 में 3000 हो जाएगा, तो सी आंसर इसका आ जाएगा। तो सी नंबर के सर्किल को आप इसको भर देंगे। इसी प्रकार आप इसको सही विकल्पों को हल करेंगे बच्चों, इन सभी सही विकल्पों को। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है एक कंचे का वजन 10 ग्राम है, तो समान वजन के 10 कंचों का वजन कितना होगा। तो एक कंचे का वजन 10 ग्राम है, तो 10 कंचों का 10 गुणित 10 बराबर कितना आएगा 100 ग्राम। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 7 दिया है। प्रश्न नंबर 7 में लिखा है कि 1000 ग्राम वजन की मशीन है। बने चित्र में वजन मशीन में कुछ वजन रखा है, इस मशीन में कितने किलोग्राम वजन प्रदर्शित हो रहा है। कितने किलोग्राम, 1000 ग्राम माने 1001 किलोग्राम। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है मिठाई के एक टुकड़े का वजन 50 ग्राम है, तो एक डिब्बे में 1 किलोग्राम मिठाई के टुकड़े रखे गए हैं, उस डिब्बे में कितनी संख्या में मिठाई के टुकड़े रखे जाएंगे। तो एक टुकड़े में एक टुकड़े का वजन 50 ग्राम है, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से में अपन 50 का डिवाइड भाग दे देंगे, कितने 20 टुकड़े उसमें रखे जाएंगे। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 9 दिया है। प्रश्न नंबर 9 में दिया है कि पानी की टंकी में 500 लीटर पानी भरा है, इस पानी में 20 लीटर वाली कितनी बाल्टियां भरी जाती हैं। कुल पानी कितना है 500 लीटर, तो 500 भागित 20 कितनी 25 बाल्टी भर जाएंगी। इसको भाग दे देंगे आप, 500 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा 25। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 10 दिया है। प्रश्न नंबर 10 में यदि 25 सिक्कों का वजन 200 ग्राम है तो 50 सिक्कों का वजन कितना होगा। 25 सिक्कों का वजन कितना है 200 ग्राम है, तो एक सिक्का का वजन कितना होगा 200 भागित 25 कितना 8 ग्राम होगा, तो 50 सिक्कों का 50 गुणित 8 बराबर 400 ग्राम आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में लिखा है कि यदि 2 किलोग्राम टमाटर को सुखाने से 100 ग्राम सूखा टमाटर पाउडर बन जाता है, तो 1 किलोग्राम सूखा टमाटर पाउडर बनाने में कितने किलोग्राम टमाटर सुखाने पड़ेंगे। तो 2 किलो में कितना 100 ग्राम पाउडर बनता है, तो 1 किलो में कितना आएगा आधा हो जाएगा, 50 ग्राम पाउडर बनेगा। तो 1000 ग्राम में पाउडर 1000 भागित 50 तो कितना होगा 20 किलो बन जाएगा। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न लिखिए निम्नलिखित को पढ़िए और प्रश्नों को 12 से 15 तक के उत्तर दीजिए। तो इसमें लिखा है चावल कितना है 100 ग्राम है, आटा 100 ग्राम, दाल चावल के भार से 1/4 भाग है, तेल कितना है 50 ग्राम है, चीनी 50 ग्राम, नमक 5 ग्राम, सूखे प्याज 10 ग्राम और सूखे टमाटर 10 ग्राम है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। तो इसके आगे लिखा है प्रश्न नंबर 12 में कि एक थैला में सभी सामग्री भर दी गई है, सभी सामग्री कुल भार कितना होगा। तो पूरी सामग्री दी यहाँ पर 100 है, 125, 50, 50, 5, 10, 10 इन सबको आपको बच्चे जोड़ना है। तो आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 350 ग्राम आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 13 दिया है। प्रश्न नंबर 13 में लिखा है सौर्य 250 ग्राम सामग्री रखना चाहता है। इसमें प्रश्न 13 दिया है सौर्य 250 ग्राम सामग्री रखना चाहता है, वह क्या क्या सामग्री रखेगा। तो 250 ग्राम में चावल कितने थे 100 ग्राम थे, आटा 100 ग्राम था और तेल आ जाएगा उसका तो कितना आएगा 50 ग्राम है। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 14 दिया है। प्रश्न नंबर 14 में लिखा है कि सुबी 310 ग्राम सामग्री रखती है, तो वह कौन कौन सी सामग्री रखेगी। तो चावल 100 ग्राम रखेगी, आटा 100 ग्राम रखेगी, तेल 50 ग्राम, चीनी 50 ग्राम और सूखे प्याज 10 ग्राम। तो इस प्रकार उसका 310 ग्राम हो जाएगा। इसी के प्रकार आप इनको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 में दिया है कि यदि आपको 305 ग्राम सामग्री रखना हो तो आप क्या क्या सामग्री रखेंगे और कितनी कितनी रखेंगे। तो चावल 100 ग्राम रखेंगे, आटा 100 ग्राम, तेल 50 ग्राम और चीनी 50 ग्राम और नमक 5 ग्राम। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इन सभी प्रश्नों को बच्चों इसको यहाँ से देख के ये हल करना है। इसको ये दिया था जो अपन को सारणी दी थी पढ़ना था, इसमें से आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है 15 तक के। इसके आगे प्रश्न नंबर 16 दिया है। प्रश्न नंबर 16 में लिखा है कि एक बॉक्स 10 सेंटीमीटर लंबा है,
10 सेंटीमीटर ऊंचा है और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस बॉक्स में 1 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर ऊंचे और 1 सेंटीमीटर चौड़े पासे रखे जाने, तो कितने पासे रखे जा सकते हैं? तो पहले तो बॉक्स का आयतन निकालेंगे। बॉक्स का आयतन हो जाएगा 10 गुणित 10। आयतन बराबर क्या हो, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर 10 गुणित 10 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 1000 आ जाएगा। फिर आपके पासे का आयतन निकाले तो 1 गुणित 1 गुणित 1, तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो इस पे कुल पासे कितने आ जाएंगे आपका? तो एक इसका कुल पासे निकालना है, तो यहाँ पर 10,000 जे गुणा करेंगे, नीचे 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1000 पासे आएगा। इसका 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1000। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 17 दिया है। प्रश्न नंबर 17 में लिखा है कि एक पासा 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक बॉक्स में जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो बॉक्स में ऐसे कितने पासे रखे जा सकते हैं? तो बॉक्स का आयतन निकालेंगे। बॉक्स का आयतन निकाल दिया 8 गुणित 8। पासे का आयतन कितना आ जाएगा आपका? 2 गुणित 2 गुणित 2 आ जाएगा। तो कुल पासे निकालना है आपको, तो 8 गुणित 8 बटे में 2 गुणित 2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और 2 से काटेंगे तो यहाँ, तो 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, कितने पासे आ जाएंगे? 64 पासे आएंगे। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 18 दिया है। प्रश्न नंबर 18 में लिखा है कि 1 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 किलोग्राम रह जाता है, तो 150 किलोग्राम अंगूर से कितनी किशमिश बनाई जा सकती हैं? तो 150 से 1/3 का अपन कर दें, 3 से काट देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 50। तो 50 किलोग्राम किशमिश बनेगी। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 19 दिया है। प्रश्न नंबर 19 में लिखा है एक हाथी के बच्चे का जन्म के समय वजन 90 किलोग्राम थे। यदि आपका जन्म के समय वजन 3 किलोग्राम था, तो हाथी के बच्चे का जन्म के समय वजन और आपके जन्म के समय वजन का कितना गुना है? गुना बताना है। तो हाथी के बच्चे का वजन कितना है? 90 किलोग्राम। आपका वजन कितना है? 3 किलोग्राम। तो 90 में आप 3 का भाग देंगे तो कितना होगा? 30 किलोग्राम आ जाएगा। इसका 30 किलोग्राम आपका वजन ज्यादा है, गुना है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 20 दिया है। प्रश्न नंबर 20 में लिखा है कि कागज का घन बनाकर नीचे दी गई जगह पर चिपकाना है। तो आपको इस प्रकार का कागज का एक घन बना के यहाँ पर बच्चों चिपकाना है। इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।